हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि अगले वीक में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, मैं किस तरीके से मार्केट्स को प्लान कर रहा हूँ, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो, फिलहाल जो मार्केट में अभी स्ट्रक्चर बन रहा है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन खुला। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ पे कॉल लेके अगर आप गए थे तो फिर आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, जो भी आपने आज तक पढ़ाई की है मार्केट में उन सब पे आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट पे अगर आपने बाई किया है तो आपने कुछ गलती की है। ठीक है, और ये बहुत ब्लंडर वाला मिस्टेक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले वीकली से शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे देखोगे एक मार्केट ने एक डोजी कैंडल अभी फिलहाल इस वीक में क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। देखो, ऊपर की तरफ मैं आपको कंटिन्यू जैसे बताते आ रहा हूँ कि वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे हमारा जो ट्रेंड है वो अभी निगेटिव है। निगेटिव ट्रेंड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी ऊपर की तरफ वो है 24,188 से लेकर 24,222। ये मैं एक हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ अगर हम गए तो आपको ये रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा। इस रेंज में कहीं से भी आपको सेलिंग आते हुए दिख सकती है। ठीक है, और इस वीक का मेरे ख्याल से जो हाई मारा है वो भी 189 के आसपास ही मार के ये घुमा है। ठीक है, इस वीक में जो जिस तरीके की क्लोजिंग है इस हिसाब से हो सकता है कि अगर अगले वीक में मंडे से जो हमारा ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा उसमें आपको एक नया छोटा सा डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। डायरेक्शनल मूव का किस तरीके से अपन प्लान करने वाले हैं इसको ध्यान से समझना। मान लो अगर हम ऊपर दोनों का मैं पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। अगर मान लो बाइंग साइड में जाता है तो इस हाई से 20-50 पॉइंट ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए, और अगर यहां से ब्रेक डाउन करता है तो इस लो से 20-50-70 पॉइंट आपका नीचे टारगेट होना चाहिए सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इतना आपको एक मूव देखने को मिल सकता है अगले वीक में मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक और छोटा सा डोजी बना दिया, इसके अंदर एक और डोजी, चांसेस कम है, लेकिन अगर ये सेटअप बना तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा एक और ब्रेकआउट का। तो इस चीज को आप मार्केट में थोड़ा सा नजर में रखना। फिलहाल डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ अभी देखोगे कॉल सेलर आ गए होंगे और नीचे की तरफ अभी पुट सेलर है, तो मार्केट इस रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस रेंज में अभी क्या हुआ है कि जो विक्स है वो काफी अच्छा खासा डाउन हो चुका है। तो विक्स के डाउन होने की वजह से जो प्रीमियम्स है वो एक्सट्रीमली चीप हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो अगर एक्सपायरी के आसपास मार्केट ने अगर छोटा मोटा भी डायरेक्शनल मूव दिया 20-50 पॉइंट का भी, तो भी आपको प्रीमियम्स में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो आप इस चीज को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी जो सेटअप दिख रहा है ये थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव आपको देखने दिखा सकता है मार्केट। और मैं क्यों बोल रहा था, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा था कि अगर आपने यहाँ पे बाई करके अगर आप गए थे तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, मतलब जो भी आपने आज तक पढ़ाई की है उस पर थोड़ा सा और आपको रिसर्च करना पड़ेगा। राइट, बुरा मत मानना इस बात का, लेकिन है कुछ चीजें आपने आज तक नोटिस नहीं की है और आप पिछले मार्केट में 1-1.5 साल से ट्रेड कर रहे हो, अच्छे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपने ये चीज क्यों नहीं नोटिस की। पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीज नहीं बताएगा कोई, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में अगर कोई गैप है, ठीक है, तो मार्केट इस गैप को कभी भी दूसरे गैप से फिल नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी गैप को मार्केट जो बड़ा गैप हो, ठीक है, जो भी बड़ा गैप होगा ना उस गैप को मार्केट कभी भी गैप से फिल नहीं करने वाला है। मोस्टली 95% 98% चांसेस है कि मार्केट उस गैप को हमेशा इंट्राडे मूवमेंट से फिल करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये गैप है, ये एक बड़ा गैप है, मार्केट कभी ऐसा नहीं करेगा कि इस रेंज में कहीं पे आके क्लोज का डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है। बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर है कि ऐसा मार्केट आपको कभी दिखाए। और अगर ऐसा दिखा तो ये बेस्ट ट्रेड बनता है, क्योंकि ये इमीडिएटली आपको बाइंग में जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस बाइंग का गैप और इस सेलिंग का गैप दोनों एक ही जगह पे और ये दोनों गैप है, तो ये फिर मैग्नेटिक लेवल की तरह काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट तेजी से इस लेवल की तरफ पुल होता है, खुद को करता है। ठीक है, तो ये ट्रेड दी बेस्ट ट्रेड भी होता है और ऐसे सिनेरियो में आपको कभी भी ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जिसने भी इस कैंडल पे बाइंग करके गए होंगे कि यार यहां से मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के फाड़ता हुआ निकल जाएगा, भाई क्या कर रहे हो। इस गैप को मार्केट गैप से फिल अगर करता भी तो भी ये इमीडिएटली तुरंत नीचे आ जाता, आपका प्रीमियम तुरंत डीके होकर माइनस में चला आता। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे क्लियर कट ये चीज मैसेज किया था। मुझे नहीं पता टेलीग्राम पे कितने लोगों को मैसेज किया, क्योंकि टेलीग्राम अभी बंद हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी टेक्स्ट कर दिया था। तो अगर बाई नहीं करता है तो क्या करना है, छोटा मोटा आप अगर आपने इस बाइंग को पकड़ा है तो इस बाइंग में अगर आपने कहीं पे भी प्रॉफिट बना तो छोटा मोटा आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर का ये अच्छा ट्रेड था। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं फिलहाल 15 मिनट पे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अभी देखो इस चार्ट में और इस चार्ट में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोजिंग के आसपास ब्रेकआउट हुआ है।
तो अगर इस मार्केट को इस ब्रेकआउट को फेल करना है तो ये इसने क्या किया कि डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी मेजर बाउंस नहीं आया। ये चीज मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि जिस तरीके का हम गैप डाउन आज दिखा रहे हैं, अगर उतना गैप डाउन खुला जो कि 200 पॉइंट के आसपास है, उसके बाद आपको शुरुआती 5-10-15 मिनट क्या करता है उससे आपको मतलब नहीं रखना। आपको ये देखना है कि गैप डाउन के बाद जो भी अपमूव आएगा उस अपमूव पे एग्रेसिव अपमूव ना आए कि खुलते के साथ धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला गया, अगर क्लोजिंग के आसपास आ गया तो कुछ मत करना। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद छोटा मोटा अपमूव आए और आपको बहुत प्रेशर्ड बाइंग दिखे कि बार बार लोअर वीक बना बना के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक्टिव हो जाना। आपको एक ट्रेड मिलेगा, कब मिलेगा? जब हम इस अपमूव के जो भी अपमूव बनेगा, मैंने ये लिखा था कि जो भी अपमूव बनेगा उसका 50-60% अगर क्रॉस होने लगे सिंगल कैंडल में या फिर अगले ही कैंडल के आसपास, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जो कि आपको नया डे लो बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है। मैंने भी इस सेटअप पे आज एक ट्रेड लिया था जिसमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिला क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल किया था, ठीक है। जब भी ऐसा मार्केट होता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस रखता हूँ, तो ये एक अच्छा ट्रेड मिला, राइट। अभी फिलहाल क्या प्राइस पे एक्शन होना चाहिए? मान लो हम डायरेक्टली मंडे को इस लेवल पे खुल जाए तो एक चीज तो श्योर है कि जो भी यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इस गैप डाउन के बाद अगर इमीडिएटली रिकवर करके इस लेवल पे नहीं आया और इसी लेवल पे कहीं पे टाइम बिताने लगा, तो समझ जाना कि ये नया लो की तैयारी है। तो नया लो कहां तक बन सकता है? तो नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 23,850 से लेके 23,844। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, आपको मतलब डिसेंट, ठीक है। इंट्राडे में आपको यहाँ पे इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मंडे को हम किस तरीके से इस रेंज पे अगर आके क्लोज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बना के क्लोज किया, क्या प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे क्लोज किया, ये बहुत कुछ बताएगा कि ट्यूसडे को आपको एक बड़ा पैसा बन सकता है कि नहीं। तो मंडे को थोड़ा कम एग्रेशन के साथ ट्रेड करना। अगर हम यहाँ पे आके क्लोज कर दिए तो आपको ट्यूसडे को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा जिसके बारे में अपन फॉर श्योर बात करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुल जाए इस रेंज पे, अगर फ्लैट खुल गया और फ्लैट खुलने के बाद यहीं पे टाइम बिताने के बाद कोई रेंज बनाने के बाद उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे आपको क्लियर कट ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। जो पहला आपको मूव होगा वो डायरेक्टली इसी क्लोजिंग के आसपास होगा, ये यहाँ तक नहीं, इसके थोड़ा सा नीचे इसी क्लोजिंग के आसपास आपका पहला टारगेट निकल के आएगा। तो ये आप छोटा मोटा मूव देखने को मिल सकता है। पर्सनली क्या मैं इस बाइंग को प्ले करने चाहूंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे लिए ऊपर 222 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये बाइंग आया भी तो हो सकता है धीरे 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 आए, या फिर क्लियर कट मोमेंटम आया तो वापस से आपको प्रीमियम डीके होते हुए दिखेंगे क्योंकि हम बहुत एक्सपायरी के क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। तो जहां पे बड़ा रेंज है मार्केट को मूव करने के लिए, उस रेंज को अगर आप प्ले करने जाओगे तो ज्यादा पैसा बना के आप यहाँ से उठोगे। आई होप कि आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाना भूल गया था, ये दिखा देता हूँ। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये चीज आपको कंटिन्यू बताते हुए आ रहा था। मैं जब हम इस लेवल पे थे तभी मैंने ये आपको टेक्निकल चार्ट दिखाया था कि ऊपर की तरफ मेरे लिए यहाँ पे एक 2 ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन अभी सपोर्ट की तरफ है। तो अगर आपने इस टेक्निकल चार्ट को देखा होगा, समझा होगा, तो आपने ये बाइंग पूरी पूरी पकड़ी होगी क्योंकि हमने डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप दिया, नीचे आए हम, इसी दोनों लाइन के देखो इसी दोनों लाइन के बीच में हमने टाइम बिताने के बाद ये अपमूव देना शुरू हुआ। फिर आप इस बाइंग को भी आज के दिन पकड़ सकते थे क्योंकि हम डायरेक्टली 250 पॉइंट के बाद हम इस लेवल पे आ रहे थे। तो क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, हमने इसको ब्रेक किया, हम ऊपर से इस लेवल को टेस्ट करने आए नीचे की तरफ, तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा आपको रिस्क लेके इंट्राडे में एक बाइंग का मोमेंटम मिला। तो इस टेक्निकल चार्ट को आप अपने ध्यान में रखना, एनालिसिस जब भी करना तो इसको अपने मद्देनजर रखते हुए करना। अपने चार्ट पे अगर हो सके तो इसको ड्रॉ कर लो, कुछ कुछ लेवल्स इसके आपको काम आते हुए दिखाई देंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रेड करो। कोई भी हड़बड़ाहट में ट्रेड करोगे तो मोस्टली ट्रैप कर लेगा मार्केट। तो मिलते हैं एक और नए एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टाटा से बाय बाय, लव यू ऑल।